Hello children, I welcome you all again to the online English classes for grade 12. Children, today we are going to discuss chapter 2, that is Lost Spring by Anees Jung. So children, let me start with the explanation of the name of the chapter, that is Lost Spring. Then the chapter would be more clear to you people. चिल्ड्रन स्प्रिंग जो है, जो एक सीज़न है, जो है आपका ईयर जो स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स विद द स्प्रिंग सीजन व्हेन एवरीथिंग द फ्लावर स्टार्ट्स ब्लूमिंग, इवन देर आर न्यू लीव्स स्टार्ट फॉर्मिंग, एवरीथिंग सीम्स सो फ्रेश, and even it is the beginning of your fruits and all to ripe and then to form in proper as a proper fruit to be eaten. So स्प्रिंग एक बिगनिंग है, एक ब्लूमिंग है. तो यहाँ पे इस चैप्टर में स्प्रिंग जो है उसको ऑथर ने कंपेयर किया है आपकी स्टेज से, जो आपकी लाइफ की बिगनिंग स्टेज होती है, दैट इज़ योर चाइल्डहुड. तो यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड. इट इज़ अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड. चाइल्डहुड आपकी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप यू पीपल स्टार्ट ब्लूमिंग, और उस ब्लूमिंग के दौरान योर नॉट ओनली यू हैव फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, योर ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग, बट दिस इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट फॉर्मिंग योर ओन लाइफ, कि आप आगे चल के व्हेन यू स्टार्ट्स, इट इज़ अ बेस ऑफ योर लाइफ, कि आप यहाँ पे क्या सीखते हो और वो कैसे आप आगे लेके चलते हो, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस सीजन. सो इसमें she is describing about, but she has added the word lost. अब lost spring मतलब lost of और the lost childhood, जो childhood जो खो चुका है. Now obviously she is talking about something unfortunate, unlucky. अब वो unlucky क्या है? She is talking about the unprivileged, underprivileged and deprived children, जिनके rights को छीन लिया गया है. अब गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंगली it is the right of a child under 14 years who's been given the right to education, that he has to be provided the freedom to educate himself, and it is also that he should be given free education. जो गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनको गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन का एक राइट दिया है. And it is also there that they would not be employed, they cannot be employed under any condition, and the child cannot be forced to do a labor work. But India में क्या है, because of lack of knowledge and ignorance and all that, still poor people they employ their children. वो अपने बच्चों को forcefully पैसा कमाने के लिए they are sending them out, उनको लेबर करने के लिए मजबूर करते हैं. So this chapter has two stories. First story is about साहिब. अब साहिब की स्टोरी आई विल बी जस्ट गोइंग थ्रू क्विक. साहिब बिलोंग्स टू बांग्लादेश. ही इज कम फ्रॉम बांग्लादेश बिकॉज समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स देयर. नाउ ही बिलोंग्स टू बांग्लादेश. ही इज कम टू दिल्ली. ही हैज़ बीन फोर्स्ड, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टॉर्म्स ऐसे चले दैट फ्लू अवे, दैट स्वैप्ड अवे ऑल हिज फील्ड्स एंड हिज होम. नाउ ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज होम, ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ हिज फील्ड्स. सब कुछ बर्बाद हो चुका है उन स्टॉर्म्स की वजह से. ही वॉज व्हेन ही वॉज सेटल्ड इन बांग्लादेश, तो उसको वो फोर्सफुली ही हैज़ बीन शिफ्टेड टू दिस प्लेस इन दिल्ली, that is Simapuri, and यहाँ पे he has been forced to work, and he had a very good life in Bangladesh. He had his own fields, he has everything, but because of those storms उसके घर ख़त्म हो गया, उसके fields ख़त्म हो गए, and he's been forced to stay in Delhi. तो what happens then is, now when he is with his friends, because now he is used to this life in Delhi, he has been forced. कहाँ उसके पास he had fields, he had a very good home, he had a very good life. He's been forced to move to Delhi. Now यहाँ पे आके what he has to forcefully
वर्क एज अ रैग पिकर, कूड़ा उठाने वाले का काम कर रहा है. ही इज फोर्स्ड, ही डजंट हैव एनी ऑप्शन, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज मदर एनी हाउ बाय वर्किंग एज अ रैग पिकर. अब वो क्या हो रहा है, अब उसके फ्रेंड्स उसको, बिकॉज हिज नेम इज साहिब, दे कॉल हिम साहिब आलम. ही डजेंट हैव एनी आइडिया, उसको नहीं पता कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. बट he doesn't have any universe, he doesn't have anything, so he does not know it. If he knew, he would have hardly believed it, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी completely different थी. He was forced to work as a rag picker, and उसके पास ना पहनने के लिए चप्पल था, ना अच्छे कपड़े थे. He had a very bad and an unprivileged life, a very deprived life, जहाँ पे उसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी. येट उसके फ्रेंड्स उसको साहिब आलम करके बुलाते थे. Though he was in a very worse condition, he was forced to be employed as a rag picker. Still Sahib was a very happy creature. He was very happy. जो भी life ने उसको दिया था, he was very happy with whatever it was. Maybe that's why his friends called him Sahib Alam. Whatever condition he was living, he was living it. He was enjoying the condition. He was not at all offended by the word or the tag that his friends had given him. Now, then, the author seems to meet Sahib. She is in the place where he stays, Simapuri. वहाँ पे she feels miserable looking at the condition. वो कंडीशन देखती है, लोग कितनी बुरे हालात में, कितने वर्स्ट कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, द काइंड ऑफ थिंग्स, दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम. ठीक है, गंदा पानी ऐसे ही बह रहा है. तो 10,000 से ज़्यादा वहाँ पे रैग पिकर्स हैं जो कूड़ा उठाते हैं. अब वहाँ पे उनके लिए आइडेंटिटी से मोर इम्पॉर्टेंट था फूड. ठीक है, तो दे ऑल वर ड्वेलिंग इन अ वेरी बैड कंडीशन. बहुत बुरे हालात में रह रहे थे. किस तरह करके उनके घर थे और वहाँ पे बहुत मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन से. एंड फॉर देयर डेली ब्रेड एंड बटर दे हैड टू गो आउट, दे हैड टू पिक अप कचरा एंड दे हैड टू पिक आउट गार्बेज. एंड वहाँ पे उस ब्रेड से, उस कचरे से, उसको वो गोल्ड की तरह ट्रीट करते थे. जो कचरा उन्हें मिलता था, जो प्लास्टिक की टूटी फूटी बॉटलें, जो अदर थिंग्स, पेपर एंड अदर थिंग्स जो वो इकट्ठा करते थे, वो उनके लिए गोल्ड के समान था. क्योंकि उसके बेसिस पे these people used to sell all that, it was gold for them. क्योंकि उसको बेचने से they were getting money, जिससे वो अपना खाना खरीदते थे. Here, when Anis Jung, she talks to one of them, so what do they tell her? That in Bangladesh they couldn't stay क्योंकि जो उनके empty fields थे, जहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका था, everything was destroyed by the storm. It was better for them to pick garbage in Delhi, in Simapuri, rather than staying in Dhaka, rather than staying in Bangladesh. और वहाँ पे उनको at least कचरे के बदले they were getting food. तो they were preferring that they had a much better condition. खाली पेट सोने से तो अच्छा है कि यहाँ पे कूड़ा उठाएं, अपना दिन भर की कमाई से whatever they could get, and they could get themselves and their family some food. Now the author meets Sahib one day, and he is going and he has joined some other place for work because rag picking was not giving him much money. So he joins a tea stall, and where जहाँ पे वो milk booth पे he is going, and he has a steel canister, that is steel jar, जिसमें he would get milk for the tea stall. So there he was paid 800 rupees. Condition was much better, but his face was, he didn't have that freedom look. Carefree means freedom look.
जो पहले फ्रीडम उसको अपने रैग पिकिंग में मिलती थी, दैट ही कुड फ्लाई एनीवेयर, he could fly like a bird, he could move here and there for collecting garbage, he could run with his friends, he could do that work with complete enthusiasm, with complete happiness, that all freedom was his. But here he was employed, he was forced, and he didn't have the right to do any work. He had to work from morning till evening, he had to serve the customers coming, he had to pay complete attention towards everything, he had to clean the utensils, he had a very miserable life, though he was paid well, but उसकी जो freedom थी, that was all lost in the at the tea stall, working at the tea stall. So the author, that is Anise Jung, she could make quite a lot of difference between the child whom she saw as a rag picker, who had complete freedom, who was like a free bird, but here he's been employed, he's been अब उसको एक वो बना लिया गया है, मजदूर बन गया है, he has to work under his master, he had to work according to him. अब उसकी जो थोड़ी बहुत freedom थी, that was also taken away from him. So children, this is the first story that we have discussed. One more story related to this chapter is there, that we'll be doing in the next video. Thank you children.